डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी मैट्रिसेस के बारे में है, जिसमें हम एडिशन भी सीखेंगे और सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो इस फॉर्म में होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड लेटर से, बोल्ड कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर नंबर जो लिखे होते हैं उन्हें हम एंट्रीज भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और इसके आउटसाइड पर बॉक्स या स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ओके, अब हम आते हैं डायमेंशंस पर। डायमेंशंस होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम्स और रोज़। कॉलम्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह स्ट्रेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और रोज़ होते हैं अपना लेफ़्ट टू राइट, जैसे ये जा रहे हैं। अब एक और चीज़, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। यहाँ पे ये रो 1 है और ये रो 2 है। इसको लिखेंगे हमेशा ऐसे, पहले रो आएगी और फिर कॉलम आएगा। और इस सी मैट्रिक्स में भी जो हमारी डायमेंशन है वो 2x2 है, क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। आइए अब हम चलते हैं मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए हम सबसे पहले मैट्रिसेस की डायमेंशंस को देखते हैं। अगर वो मैच होती हैं तो फिर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मिसमैच होती हैं तो फिर हम इनको ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि डायमेंशन होती है हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास रोज़ हैं 2 और कॉलम्स भी हैं हमारे पास 2, तो ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स। नंबर बी में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 और कॉलम है हमारे पास सिर्फ 1, तो ये हो गया 2x1। इसी तरह ये भी डिफरेंट डायमेंशन का मैट्रिक्स है। नंबर जो सी है इसमें 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2x3 डायमेंशन है इसकी। और जो डी है हमारे पास, ये भी हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है बी की तरह। तो अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स 2x2 का है तो हम इसको जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो भी 2x2 का होगा, तो ही उसको उससे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें से हमारे पास सिर्फ 2 मैट्रिक्स ऐसे हैं जो आपस में मैच हो रहे हैं, जिनकी डायमेंशंस आपस में मैच हो रही हैं, और इनको आपस में हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और वो है बी और डी, क्योंकि बी की डायमेंशन भी 2x1 है और डी की डायमेंशन भी 2x1 है। आइए अब हम इन 2 मैट्रिसेस को लेके एडिशन करते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। जैसे ये भी 2x2 है और ये दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 है। तो अब एडिशन करते हुए वी विल ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द मैट्रिसेस। फॉर इंस्टेंस, पहले मैट्रिक्स में 2 हमारे पास जिस पोजीशन में है वो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो उस एंट्री से, दूसरे मैट्रिक्स की उस एंट्री से जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर है। इसी तरह 3 को, जो -3 है हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में, इसको हम ऐड करेंगे दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो उस एंट्री से जो कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे है, क्योंकि -3 हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर है। इसी तरह हम -4 को भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से ऐड करेंगे जो कि दूसरे मैट्रिक्स में है, और 2 को भी हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से ऐड करेंगे जो कि दूसरे मैट्रिक्स में है -2। आइए अब हम इनको लिखते हैं। 2 प्लस -1, ओके, -3
प्लस माइनस -5, यहाँ पे -4, प्लस प्लस +3, 2 प्लस माइनस -2। ओके, अब जब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास आएगा प्लस माइनस -1। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 6 7 8 और माइनस प्लस -1 साइन बढ़ेगा और ये +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया एडिशन करने के बाद। आइए हम जल्दी से सब्ट्रैक्शन करते हैं, जिसके लिए हमने सेम डायमेंशन के 2 मैट्रिसेस लिए हैं और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 3 को उसी पोजीशन वाले नंबर से हम माइनस करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के। जैसे 3 को हम लोग 3 है हमारे पास फर्स्ट कॉलम पर, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी एंट्री से दूसरे मैट्रिक्स की, जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर होगी। इसी तरह बाकियों को भी करेंगे। आइए जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व। अब 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1। अब 5 -5, इसको इसी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस प्लस -4। अब 4 को इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस प्लस -2, यहाँ पर -1 माइनस माइनस प्लस +5, 4 माइनस माइनस प्लस +2, 6 माइनस -3। अब 3 + 1 हमारे पास आता है 4। ओके, माइनस +5 4 5 6 7 8 9 और बड़े का साइन +-2 हो गया, बड़े का साइन माइनस, तो ये होगा 4, बड़े का साइन 4 + 2 4 5 6 +-3 और ये, तो ये आंसर हमारा आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। हम अब मैट्रिक्स में ट्रांसपोज को सीखते हैं। ये बहुत इजी है। अब हमारे पास फॉर इंस्टेंस ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि ये 2/3 है मैट्रिक्स। अब इसमें हम ट्रांसपोज कैसे करेंगे? हम रो को चेंज कर देंगे कॉलम में। पहले फर्स्ट रो को चेंज करेंगे कॉलम में। फर्स्ट रो में है 2 -3 और 3, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 2 -3 और 3। अब सेकंड रो को चेंज करेंगे हम कॉलम में, तो ये हो जाएगा 13 11 17। तो ये हमारा आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इस तरह आज हमने मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, जिसमें एडिशन थी, सब्ट्रैक्शन थी और ट्रांसपोज थी। और एंड में प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।